नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th हिंदी अनिवार्य संस्कृत का तीन चैप्टर तक पढ़ लिया था। उसमें तीसरा चैप्टर पढ़ा था और इसमें हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, इसका हिंदी अनुवाद जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो चौथे चैप्टर का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणा, जिसका अर्थ है बुद्धिमान ग्रामीण। इसमें एक बुद्धिमान ग्रामीण की कहानी है, तो इसका अनुवाद देखते हैं। एक बार बहवा जना धूमयानम, बहुत से मनुष्य धूमयानम अर्थात रेलगाड़ी में आरूह्य चढ़कर नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित्, उनमें कुछ ग्रामीण केचिच्च नागरिका आसन, उनमें कुछ ग्रामीण थे। केचिच्चा नागरिका आसन, और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु, चुपचाप बैठे हुए। तेषु एका नागरिका ग्रामीणान, उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहासन अकथयत, उपहास करते हुए कहा। ग्रामीणा अध्याति पूर्ववत्, गांव के लोग आज भी पहले की भांति अज्ञाश्च सन्ति, अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासा, न उनका विकास हुआ है। अभवत्, न तेषां विकासा अभवत्, न उनका विकास हुआ है। न चा भवितुम शक्नोति, और न हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा, उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर कोपि चतुरा ग्रामीणा अब्रवीत, किसी चतुर ग्रामीण ने कहा। भद्र नागरिक, भाई नागरिक, भद्र का अर्थ यहाँ पर भाई है। भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ बोलो। भवान मतलब आप, एव मतलब ही, किंचित मतलब कुछ, ब्रवीतु मतलब बोलो। यतो ही भवान, आप ही कुछ बोलो। आप शिक्षित और बहुत अज्ञानी हैं। यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा च अस्ति। इदम आकर्ण सा नागरिका, यह सुनकर उस नागरिक ने सदर्पम ग्रीवाम, घमंड के साथ गर्दन उठाकर अकथयत कहा। कथिष्यामि परम पूर्वम समया विधातव्या, कहूँगा किंतु पहले शर्त तय करनी होगी। पूर्वम समया विधातव्या। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, उसकी इस बात को सुनकर चतुरा ग्रामीणा अकथयत, चतुर ग्रामीण ने कहा। भो, हे भाई, वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता, हम लोग अशिक्षित हैं। वयम अशिक्षिता, हम लोग अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षिता, और आप लोग शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञा, हम थोड़ा जानने वाले हैं। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाले। भवान, आप सब बहुज्ञा बहुत जानने वाले हैं। इत्येवं विज्ञाय, यह सोचकर अस्माभि समया कर्तव्या, हमें शर्त। इत्यम विज्ञाय अस्माभि समया कर्तव्या, हमें शर्त तय करनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्षामा, हम आपस में पहेलियाँ पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न, यदि आप उत्तर देने में समर्थ न होंगे। भविष्यति तदा भवान, तो आप 10 रुपये देंगे। भविष्यति तथा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में समर्थ न होंगे। यदि हम उत्तरम दातुम, उत्तर देने में समर्थम न भविष्यामः, समर्थ नहीं होंगे। तदा, तब 10 रूप्यकाणाम अर्धम
पंचरूप्यकाणि दास्यामः, तब हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। आम स्वीकृता समया, हाँ यह शर्त स्वीकार है। आम स्वीकृता समया। इति कथिते, समया का अर्थ शर्त है। इति कथिते तस्मिन्, उस नागरिक के ऐसा कहने पर ग्रामीण ने, इति कथिते तस्मिन् नागरिके, उस नागरिक के ऐसा कहने पर सा ग्रामीणा, उस ग्रामीण ने नागरिकम औदत, नागरिकों से कहा। प्रथम भवान एव पृच्छतु, पहले आप ही पूछेंगे, पहले आप ही पूछेंगे। नागरिकस्य तं ग्रामीणम अकथयत्, और नागरिकों ने उस ग्रामीण से कहा त्वमेव प्रथम पृच्छ, पहले तुम ही पूछो। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर स ग्रामीणा, उस ग्रामीण ने औदत कहा, युक्तम, ठीक है। अहम एव प्रथमम पृच्छामि, अहम मतलब मैं, एव मतलब ही, यहाँ पर संधि की गई है, तो मैं ही पहले पृच्छामि पूछता हूँ। आप अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, उसके पैर नहीं किंतु दूर चला जाता है। सा अक्षरो न च पंडिता, अक्षरों सहित है किंतु पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता, उसका मुख नहीं है। अमुखा, उसका मुख नहीं है। स्फुट वक्ता, किंतु साफ साफ बोलता है। च यो जानाति सा पंडिता, इसे जो जानता है वही पंडित है। तो ये पूछा गया प्रश्न था। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, इसका उत्तर आप बताइए। नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा। बहुकालम बहुत समय तक, यावत अचिंत्यत सोचा। परम प्रहेलिकाया, प्रहेलिकाया मतलब पहेली, परंतु वह पहेली का उत्तरम दातुम समर्था न अभवत, उत्तर देने में समर्थ न हुआ। अतः इसलिए ग्रामीणम, उस ग्रामीण ने औदत कहा, अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपये। तैर ददातु 10 रूप्यकाणि, अतः म्लान मुखेन, इसलिए मुरझाए पर नागरिकेण, मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने, म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि, इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपये दे दिए। समयानुसारम अर्थात शर्त के अनुसार। पुनः ग्रामीणो ब्रवीत, फिर ग्रामीण ने कहा, इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, अब आप पहेली पूछिए। दंड दानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचार्य, दंड देने से दुखी नागरिक को बहुत समय तक विचार करके न कंचित प्रहेलिकाम अस्मरत, करके भी कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमाना अब्रवीत, इसलिए अधिक शर्मिंदा होते हुए उसने कहा, अब्रवीत कहा। ब्रवीत मतलब कहना, अब्रवीत ये भूतकाल है इसलिए अब्रवीत लगा है। स्वकीयाया, स्वकीयाया प्रहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, तुम ही अपनी पहेली का उत्तर बताओ। स्वकीयाया, तुम्ही प्रहेलिकाया, तुम ही अपनी पहेली का, त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, तुम ही उत्तर बताओ। तदा सा ग्रामीणा विहस्य, तब ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का ठीक उत्तर बताया। तदा सा ग्रामीणा विहस्य, हंसकर स्वप्रहेलिकाया सम्यक उत्तरम औदत। पत्रम इति, वह पत्र है। यतो ही इदम पदेन विनापि दूरम याति, क्योंकि
वह बिना पैरों के दूर चला जाता है। यतो हि इदं पदेन विनापि दूरम याति, वह बिना पैरों के दूर चला जाता है। अक्षरै युक्तम अपि न पंडिता भवति, और अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता। एतस्मिन्नेव काले, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। स विहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत। स विहसन, वह हंसता हुआ, रेलयानात् अवतीर्य, रेलगाड़ी से उतरकर, स्वग्रामम, अपने गांव की ओर, स्वग्रामम प्रति, अपने गांव की ओर, अचलत, चल दिया। नागरिका लज्जिता भूत्वा, नागरिक लज्जित होकर, पूर्ववत् तूष्णीम अतिष्ठत, पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणा वाचालम, सब यात्री बकवास करने वाले। तब नागरिकम, उस नागरिक को, दृष्टवा देखकर, अहसन, हंसने लगे। तदा सा नागरिका, तब उस नागरिक ने अनुभव किया, यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञान सब जगह हो सकता है। ग्रामीणा अपि ग्रामीण भी, कदाचित, कभी कभी, नागरिकेभ्यः, नागरिकों से, प्रबुद्धतरा, अधिक जागरूक, भवन्ति, हो सकते हैं, जागरूक होते हैं। तो ये चौथा पार्ट पूरा हो गया। इसका हिंदी अर्थ सभी गद्यांशों का आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।